पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 तारीख को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उस परिणाम के बाद से लगातार भारत लाइव ये बात कह रहा था कि जो परिणाम आए हैं उस परिणाम ने जहां एनडीए गठबंधन को खुशी का मौका दिया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की हार ने एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं उस सख्ते में लाकर के खड़ा कर दिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे रास्ते निकलते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है। हमने आपको ये भी खबर बताई थी कि किस तरह से जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए और एनडीए गठबंधन की इस रिजल्ट के बाद मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जब एक एक करके सबसे मिल रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने का उनका तरीका कुछ अलग था और मिलने के बाद उन्होंने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का अभिवादन किया वो साफ बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी इस बात से आहत जरूर हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसको लेकर के हमने तभी बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है जब वो कुशवाहा समाज के वोट को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए एक बड़ा दाव खेले और उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल करें। हालांकि उस समय तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हमने ये भी बताया था कि मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें राज्यसभा की जो खाली हुई है सीट, उस सीट पर भेजना चाहिए। इस बात को लेकर के अब जबकि फैसला हो चुका है और एनडीए घटक दलों ने इस बात को लेकर के फैसला कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा जाने के बाद जल्दी ही वो आपको मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हुए भी दिखाई देंगे। इन सारी विषयों को लेकर के जब सम्राट चौधरी ने इस विषय पर बात की तो सारे जितने भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे वो सब पर विराम लग गया। कहा यह जा रहा था कि सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ें या फिर कुशवाहा समाज के नेता रहें, लेकिन इन सारी भावनाओं और सारी बातों को दरकिनार करते हुए सबसे पहले सम्राट चौधरी ने ही इस बात का ऐलान किया, मीडिया को बताया कि राज्यसभा जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उसके बाद बारी आती है उपेंद्र कुशवाहा की। जब उपेंद्र कुशवाहा से ये बातें पूछी गई थी, आपको याद होगा कि कल भी हमारे रिपोर्टर ने कई बार उपेंद्र कुशवाहा से पूछा था कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, आगे आपके साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है एनडीए गठबंधन में। तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा। मेरे साथ भी उनकी बातचीत हुई थी तो उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि जो भी होगा अच्छा होगा और आने वाले समय में हमें 2025 के चुनाव की तैयारी करनी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ साथ अपने पदाधिकारियों को भी ये हिदायत दे दी थी कि कोई भी एनडीए गठबंधन या हार जीत पर कोई भी बड़ी बात नहीं कहे। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे विषय को लेकर के एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन भी उपेंद्र कुशवाहा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मजबूती से कहा कि वो एनडीए में हैं, आगे भी एनडीए में रहेंगे और एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो लोग तय करें, एनडीए के अभिभावक तय करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उनके लिए क्या रोल तय किया जाता है। यानी कि सीधी तौर पे आप बात समझ लीजिए कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा पटना लौटे थे तभी हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने का रास्ता क्लियर हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने के क्लियर होने के साथ साथ हमने ये भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार के साथ उनकी गुप्त मीटिंग हुई है और वहाँ सब कुछ तय हो गया है। अब जबकि ये चर्चाएँ हर आमो खास के जुबान पर है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है और एनडीए के इस फैसले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जो कहा है आप खुद सुनिए। ये एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय है। लेकिन सर, राहुल गांधी का कल बयान आया है पार्लियामेंट में, कैसे देखते हैं हिंदू को लेकर? राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है तो कुछ तो उनको बोलना है। कोई मटेरियल उनके पास नहीं है तो अनर्गल बात जो उनको लोग बता देता है वही बोलते हैं, तो इस रूप में उनकी बात का कोई मतलब नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।